नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो लगातार मैं चला रहा हूँ एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए, उसका जो सेट नंबर आपका 3 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, उसी प्लेलिस्ट में सारे आपको प्रैक्टिस सेट एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये सिलेबस है, यही सिलेबस आपका एसएससी जीडी 2022 के हिंदी का है। टोटल 20 नंबर की हिंदी जो है आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो सिलेबस को भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा अपने। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संपादक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कौन थे। आलोचना पत्रिका के संपादक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोचना पत्रिका के जो संपादक थे ये थे नामवर सिंह। रचना और रचनाकार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ये टॉपिक, इसी टॉपिक का ये प्रश्न आपके सामने मैंने पहला प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भूतनाथ के रचयिता यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कौन है। भूतनाथ के रचयिता, तो भूतनाथ के रचयिता कौन है आप याद रखिएगा, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री की रचना है भूतनाथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम बताना है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। दहेज प्रथा की बुराई किस उपन्यास में की गई है प्रेमचंद्र के? तो आप याद रखिएगा गोदान में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ना, और यहाँ पे निर्मला होगा, गोदान नहीं निर्मला होगा ना, निर्मला में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्मला में जो है दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मला में। और प्रेमचंद्र के कुछ उपन्यास में जो है कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है, यानी कि प्रेमचंद्र का वह कौन सा उपन्यास है सॉरी, जिसमें कृषक जीवन की समस्याएं चिन्हित की गई हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोदान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कृषक जीवन की समस्याओं से रिलेटेड जो उपन्यास है इसमें से मुंशी प्रेमचंद्र का, वह है गोदान। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 4 प्रश्न हमने बुक्स और ऑथर से लिए हैं, रचना और रचनाकार से लिए हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसके अलावा हिंदी का एक और क्लास मैंने चालू कर दिया है टॉपिक वाइज। ये सभी जो टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं इनको हम एक एक करके डेली बेसिस पर ख़त्म करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट तो आपका चलता ही रहेगा, बाकी जो आपके सामने ये सिलेबस दिया गया हिंदी का, इसके टॉपिक वाइज भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसमें मैंने पर्यायवाची शब्दों को पूरे डिटेल में कवर करवाया है। इसके बाद एक एक करके अन्य टॉपिक को भी हम जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अश्व का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो अश्व का पर्यायवाची है वह कौन सा नहीं है? तो आप याद रखिएगा, तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों ये जो आपके सामने दिए गए हैं, घोटक, घोड़ा और आपका है, ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द इसमें से नहीं है? तो आप याद रखिएगा अतुल। अतुल जो है यह आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं आंख के पर्यायवाची हैं। चक्षु, दृग, अक्षी, ये सभी आपके आंख के पर्यायवाची हैं, लेकिन अतुल जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणेश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? गणेश का, तो इसमें से गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भैया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धनद। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धनद है यह गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी विनायक, एक दंत और लंबोदर, ये सभी आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। तो गणेश का पर्यायवाची मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे आंख का और अश्व का, तो इन चारों का एक ही जगह पे पर्यायवाची मैंने अपलोड कर दिया है। आंख का पर्यायवाची यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है।
घोड़ा का लिखा गया है, गणेश का लिखा गया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को इत्मीनान से रोक के। अगला प्रश्न आपके सामने है, अध का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अध का विलोम क्या होगा। अध का विलोम क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध का विलोम आपको बताना है कि क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अध का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अध का जो विलोम है यह क्या हो जाएगा, तो पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि पूर्ण हो जाएगा अध का विलोम। अगला प्रश्न आपके सामने है, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। निषिद्ध का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो निषिद्ध का विलोम शब्द विहित हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निषिद्ध का जो विलोम शब्द है वह निहित हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है 100% सही दिया गया है। अवनी का यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश करिए। अगर आपको पता है इसका आंसर तो बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, अंबर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबर जो है अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सावधान का सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सावधान का जो संधि विच्छेद है वह सही कौन सा है इसमें से। तो सावधान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सावधान का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सधन अवधान। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला आप देख पा रहे हैं, सधन अवधान जो है यह सावधान का सही संधि विच्छेद है, एकदम राइट है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सावधान जो है किस संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, रत्नाकर का। तो रत्न धन आकर, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्नाकर का जो एकदम सटीक संधि विच्छेद है वह हो जाएगा रत्न धन आकर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका भी आपको बताना है कि यह किस संधि का एग्जाम्पल है, रत्नाकर। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी प्रश्न मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछता हूँ उनका जवाब आप देने की कोशिश किया करिए। गूगल कर लिया के लिए अगर आपको पता ना हो तो गूगल करने से या खोजने से ऐसा होता है कि जो भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता होता है, अगर आप उसको खोजते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो वह जो प्रश्न होता है उसका आंसर जो होता है हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। तो जो भी सवाल आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाए उसका आंसर देने की कोशिश करिए। आंसर न पता हो तो कहीं से खोजिए, गूगल करिए, बुक से खोजिए। इस प्रकार से वह जो प्रश्न होता है आपके दिमाग में छप जाता है। तो आंसर देने की आप जरूर कोशिश किया कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पे यथाधन उचित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे भी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। यथोचित का जो सही संधि विच्छेद है वह यथाधन उचित हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अंडे का शहजादा, इसका मीनिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का, अंडे का शहजादा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकोक्तियों, मुहावरे और कहावतों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी का यह प्रश्न है। तो अंडे का शहजादा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसमान का फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आसमान का फट जाना, इस मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अचानक आफत आ पड़ना। आंख खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आंख खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आंख खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ज्ञान होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान होना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको पहचानना है कि क्या होगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा साथियों।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। आप याद देखिएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना इस लोकोक्ति का सही मीनिंग होता है, सही अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है, किसमें आपका जो शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है। फटाक से शुद्ध वाक्य का चयन करके इसका जवाब दीजिए। चारों वाक्यों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाक से उसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह कौन सा हो जाएगा आपका, तो युद्ध हो रहा है। ऑप्शन जो बी वाला आप वाक्य देख रहे हैं, युद्ध हो रहा है, यह शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, युद्ध हो रहा है यह शुद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ पुल्लिंग दिया गया है और एक तरफ स्त्रीलिंग दिया गया, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा गलत है। तो आइए देख लेते हैं। भाग्यवान का क्या हो जाएगा, भाग्यवती बिल्कुल सही दिया गया है। सत्यवान का क्या हो जाएगा, सत्यवती बिल्कुल सही दिया गया है। पुत्रवान का क्या हो जाएगा, पुत्रवधू, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया। पुत्रवान का पुत्रवधू नहीं होता है, पुत्रवती होता है। क्या होता है, तो पुत्रवती होता है। इसके बाद नंदोई का क्या होता है, नंदोई का ननंद होता है। तो इस प्रकार से चारों मैंने आपको सही सही बता दिए हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना आपको क्या होगा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ठठेरीन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठठेरा का जो लिंग परिवर्तन करने पर यह हो जाएगा आपका ठठेरीन हो जाएगा। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किसका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। इसमें से किसका जो है प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो इसमें से किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से जो प्रत्येक है इसका जो प्रयोग है हमेशा एक वचन में होता है। तो प्रत्येक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, प्रत्येक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप। हिंदी में वचन कितने होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं दोस्तों, तो दो वचन होते हैं। एक आपका हो जाएगा एक वचन और एक आपका हो जाएगा बहुवचन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चाकू का बहुवचन क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि चाकू का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू का बहुवचन आपका चाकू ही होता है। तो आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। इसके बाद पानी शब्द का वचन क्या होगा, पानी शब्द का वचन क्या होगा। पानी शब्द क्या होता है, तो पानी शब्द का आपका वचन हो जाएगा क्या, तो पानी जो है हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होता है, सदा एक वचन रहता है। आप याद देखिएगा, पानी जो है सदा एक वचन रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी के अनुसार इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, वजीफा जो आपका यह शुद्ध हो जाएगा। वजीफा इस प्रकार से शुद्ध लिखाता है, वजीफा जो है इस प्रकार से आपका शुद्ध लिखाता है। इसके बाद अन्वेषण आपका गलत दिया गया है, जाह्नवी आपका गलत दिया गया है, संदर्भ आपका गलत दिया गया है। तो संदर्भ शुद्ध कैसे लिखाता है, संदर्भ शुद्ध रूप से इस प्रकार लिखाता है, संदर्भ को शुद्ध इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसके बाद आपका जाह्नवी को हम किस प्रकार शुद्ध लिखेंगे, तो जाह्नवी जो है आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखाएगा। और इसके बाद आपका जो है अन्वेषण किस प्रकार से शुद्ध लिखाता है, तो अन्वेषण जो है आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखाएगा, अन्वेषण। तो अन्वेषण जो है शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, भागीरथी। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भागीरथी जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि लास्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो अनुग्रहित कैसे लिखाता है, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अनुग्रहित, ये वाला जो ऑप्शन आप सी वाला देख पा रहे हैं, अनुग्रहित इस प्रकार से, अनुग्रहित यह आपका शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखाता है। तो यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा अनुग्रहित। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो साथियों इस प्रकार से सेट नंबर जो 3 था, प्रैक्टिस सेट नंबर एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।